नमस्कार, स्वागत है आप सबका मेरी और आपकी अपनी YouTube चैनल पर। और आज हम बात करने वाले मेरी और आपकी, हम दोनों की और हम सभी की एक ड्रीम डेस्टिनेशन लेह लद्दाख के बारे में। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि लेह लद्दाख जाने के लिए आपको कितने दिन, कितने पैसे और कौन सा रोड मैप और कौन कौन से डॉक्यूमेंट और कौन सी परमिट आपको नीड लगेगी। तो ये सब जानने के लिए हमारा वीडियो अंत तक देखें। अब बात करते हैं लेह लद्दाख कैसे जाए। लेह लद्दाख जाने के लिए आपके पास तीन रास्ते हैं। आप डायरेक्ट लेह की फ्लाइट ले सकते हो, जो कि दिल्ली, बेंगलोर, अहमदाबाद कहीं से डायरेक्ट लेह तक की आपको फ्लाइट मिल जाएगी। और दूसरा रास्ता है आप कोई बस या कोई टैक्सी में जा सकते हो। तीसरा रास्ता है हमारा और आप सबका फेवरेट रास्ता, जो कि है बाय रोड। बाय रोड हम दो तरीके जा सकते हैं, बाइक लेके या कार लेके। और उसमें भी दो और टाइप है, अगर हमारी खुद की कार है या खुद की बाइक है या फिर रेंटेड हो। अगर आप रेंट करते हो, इसका मतलब कि आप रेगुलर ड्राइवर है, रेगुलर राइडर नहीं हो, तो आपको केयरफुल रहना पड़ेगा आगे जाने के लिए, क्योंकि वो चढ़ाई और पहाड़ों वाला रास्ता है। अगर आप रेगुलर नहीं चला तो आपको बहुत केयरफुली रहना होगा। और इसके बाद अगर हम मैप की बात करें, हम कौन से रूट ले जा सकते हैं, कौन कौन से रोड है और कहाँ कहाँ से जा सकते हैं, तो डिटेल में अगर हम बात करें तो आप मेरे पैसे पीछे देख सकते हो कि यहाँ पर एक मैप है। इस मैप में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि मनाली से लेह। और अगर आप बाइक से जा रहे हैं तो बाइक से जाने के लिए आपको 2 दिन लगेंगे, क्योंकि 450 से अधिक का किलोमीटर का डिस्टेंस है, वो आप बाइक से एक दिन में कवर नहीं कर सकते। इसीलिए आपको पेंग करके एक जगह है जो यहाँ पे आपको पड़ेगी लेह हाईवे के पास। लेह हाईवे जो मनाली से लेह तक का हाईवे, उसके बीच में एक पेंग करके जगह है। उसके अलावा और कई सारे छोटे मोटे होटल या फिर छोटे मोटे जो हम कह सकते हैं टेंट सिटी और ऐसा सब कुछ आपको मिलेगा, जहाँ पर आप स्टे कर सकते हो, जिसकी फीस भी नॉमिनल होती है। 500, 600, 700 रुपये के आसपास आपको वहाँ पे रूम्स मिल जाएगी। अगर आप बाय रोड जा रहे हो, 2 या 3 ड्राइवर है, 2 या 3 दोस्त है, फैमिली के साथ जा रहे हो, अगर आप ड्राइव कर सकते हो 11 घंटे 10 घंटे की, तो आप सुबह जल्दी निकल जाते हो, तो आप शाम तक मनाली से लेके लेह तक आप शाम बाय रोड कार से जा सकते हो। और दूसरा एक रास्ता है, अगर आप दिल्ली से जाना चाहते हो और डायरेक्ट आप लेह जाना चाहते हो, मनाली नहीं जाना चाहते, तो ये जो दिल्ली से पठानकोट, पठानकोट से जम्मू और वहां से डायरेक्ट श्रीनगर, श्रीनगर से आप कारगिल जाइए, कारगिल से आप डायरेक्ट लेह आ सकते हो। ये जो रास्ता है, इस रास्ते में जो मनाली से लेह जो फीलिंग है, जो रास्ते की फीलिंग है, वो आपको मिस करनी पड़ेगी। बट ये रास्ता काफ़ी जल्दी आप आ जा सकते हो, क्योंकि ये श्रीनगर तक पूरा हाईवे है। यहाँ से भी रास्ता अच्छा है, बट आपको वो फील नहीं आएगी जो एक मनाली से लेह वाले रास्ते में आएगी। अगर आपके पास टाइम नहीं है और ऐसा कुछ है, तो आप देख सकते हो अपनी ओर से, या फिर आप एक सर्किट रूट तरीके, मतलब एक छोटा सा सर्किट रूट जैसा आप बनाइए। आप मनाली लेह हाईवे से ले जाइए और रिटर्न जब आते हो तब आप श्रीनगर से होके, पठानकोट से होके आप वापिस आ जाइए। और एक और रास्ता होता है, एक अटल टनल है, साउथ पोर्टल से लेकर नॉर्थ पोर्टल तक मनाली से लेह हाईवे पे आएगी। तो आप रोहतांग पास जाइए। अगर रोहतांग पास आपको जाना है, बर्फ और ये सब आपको वहाँ पे बहुत सारा देखने को मिलेगा। मैं यहाँ पे साइड में फोटो लगा दूंगा। और रोहतांग पास और अटल टनल, ये दो में से आपको एक रास्ता चूज करना पड़ेगा। अगर आपको रोहतांग पास जाना होगा तो आई थिंक वहाँ पे आपको परमिट लेनी पड़ेगी, और वो रास्ता भी बहुत कठिन है। तो आप अगर फर्स्ट टाइम जा रहे हैं तो मेरी आपको यही सलाह रहेगी कि आप डायरेक्ट अटल टनल से चले जाइए। वो रास्ता भी बहुत शॉर्ट हो जाता है और आपको एकदम कन्वीनियंट रहेगा। और अटल टनल जो दुनिया की सबसे बड़ी टनल है इतने हाइट पर, वो भी उसका भी अनुभव आप ले सकते हो। तो जाने के लिए आप अटल टनल से जा सकते हो, रोहतांग पास होकर भी जा सकते हो। रोहतांग पास के लिए आपको परमिट लगेगी। और आप बाइक लेके जा रहे हो तो 2 दिन, कार से जा रहे हो तो आप 1 दिन में लेह पहुंच जाएंगे। हम लेह पहुंचने के बाद अगर बात करें, लेह पहुंचने के बाद आपको सबसे पहले बुक करनी होगी एक होटल। अगर होटल की प्राइसिंग की बात करें तो होटल की प्राइसिंग तकरीबन 800 या 900 रुपये से स्टार्ट हो जाती है। कभी कभी 500-600 में भी आपको मिल जाती है, बट वो डिपेंड करता है कैसी क्वालिटी, कैसे टाइमिंग पर आप जाते हो। अगर हम एवरेज बात करें प्राइस क्या रहेगी, तो एवरेज प्राइस वहाँ की रहेगी 1000, 1200, 1500 से लेकर 2000-2500 तक। उससे ऊपर भी बढ़िया बढ़िया रिसोर्ट अभी तो लेह में बनने लगे हैं, तो आप रिसोर्ट का भी फील ले सकते हो। उसकी प्राइस 5000, 6000, 10-12 हजार तक भी जा सकती है। आपके ऊपर है आपको कौन सी होटल या कैसी रिसोर्ट होटल आपको क्या बुक करना है। अगर आप
बाय बस या बाय फ्लाइट आए हो तो आपको लेह में उतर कर पहले दिन आपके शरीर को वहाँ के वातावरण के अनुसार आपको एकोमोडेट करना पड़ेगा। इसके लिए आप एक दिन रेस्ट लीजिए या फिर लोकल मॉल रोड लोकल लेह आप घूमिए। उसके बाद वहाँ पे आपको रेंटेड बाइक मिल जाएगी। रेंटेड बाइक का रेंट आई थिंक 800-900 रुपये से स्टार्ट हो जाती है। रॉयल एनफील्ड की 350 और ये सब 800-900 रुपये लेह में उसका प्राइस चल रहा है। और इसके लिए आपको आपकी जो होटल है वो होटल मैनेजर या होटल का स्टाफ आपको गाइड कर देगा कि आपको कहाँ से और कितने प्राइस में मिल जाती है। हाँ, एक बात मैं यहाँ आपको कहना चाहूँगा, यहाँ पे अपनी बार्गेनिंग स्किल का सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण इस्तेमाल करिए। आपके बार्गेनिंग स्किल आपको बहुत काम आएगी। कभी कभी क्या होता है, टूरिस्ट प्लेस होता है तो वहाँ पे लोगों को यही एक कमाई का जरिया होता है तो वो अपने आप सारी प्राइस बढ़ा लेते हैं। बट अगर आप उनको कन्विंस कर सकते हो कि सर इतने में नहीं, इतने में हो जाएगा, तो वो 800-900 में आपको बाइक मिल जाएगी। वो तो उनका रेगुलर प्राइस रहेगा। अगर आपको हाई एंड बाइक चाहिए 600, 650, 700 सीसी की इस टाइप की अगर बाइक चाहिए तो उसका प्राइस 1500-2000 आप देख सकते हो अपनी ओर से आपको कौन सी बाइक चाहिए। हिमालयन ये सब बाइकें 1000 रुपये तक आ जाती है और रॉयल एनफील्ड 850 के आसपास आपको मिल जाएगी। अब आप लेह पहुंच गए हो, होटल रख लिया, बाइक भी रेंट कर लिया, तो अब बात करते हैं लेह लद्दाख के अंदर आपको कौन सी जगह देखनी चाहिए। लेह सिटी के अंदर आपको लेह पैलेस है और उसके बाद शांति स्तूपा देखने के लिए जाना चाहिए। शांति स्तूपा के पास से आपको लेह सिटी का जो नज़ारा देखने को मिलेगा वो एकदम माइंड ब्लोइंग नज़ारा होगा। सनसेट के दौरान ये एकदम ही बहुत ही बेहतरीन एकदम आह्लादक अनुभव आपको मिलेगा, तो ये आपको मिस नहीं करना चाहिए। और दूसरे दिन आपको निकल जाना चाहिए पेंगोंग लेक के लिए। पेंगोंग लेक के लिए आपको 150 किलोमीटर का रास्ता और तकरीबन 4 कलाक की ड्राइव या राइड करनी पड़ेगी। और आप पेंगोंग लेक आप वाया दुरबुक जा सकते हो। और पेंगोंग लेक वही लेक है जो 3 इडियट और कहीं भी मूवीज़ के अंदर आपको देखने को मिला है। और वहाँ पे जाके आपको स्टे के लिए टेंट सिटी मिल जाएगी। टेंट सिटी में आप कहीं भी जाके आपको टेंट ले लेना होगा और उसका भी रेंट तकरीबन 800 या 900 पर पर्सन के आसपास ही आएगा, शायद उससे भी कम आ सकता है अगर आप बार्गेनिंग अच्छे से कर सकते हो तो। उसके बाद आपको 150 किलोमीटर की राइड दूसरे दिन करनी पड़ेगी। वो राइड होगी 3 से 4 कलाक की अगेन। और दुरबुक से श्योक होकर आपको जाना पड़ेगा खारदुंगला के लिए। खारदुंगला वर्ल्ड का मोस्ट हाईएस्ट मोटरेबल रोड है, जहाँ आप मोटर लेके जा सकते हो। वो सबसे बड़ा रोड है, सबसे ऊंचा रोड है। और उसके आगे 70 से 80 किलोमीटर नुब्रा वैली है। अगर आपको वहाँ जाना है तो वहाँ पर जा सकते हो। नुब्रा वैली को कोल्ड डेजर्ट भी कहा जा सकता है। और नुब्रा वैली पर आप एटीवी राइड, कैमल राइड और इस तरीके के स्पोर्ट्स का भी आप मजा ले सकते हो। और ये जो सारी जगह है उसका जो सफ़र करने का मजा है, उसके जो बाइक लेके या बाय रोड अगर आप जा रहे हो तो आपको जो अनुभव होगा वो एकदम बेहतरीन माइंड ब्लोइंग अनुभव होगा, जो आपको पूरा एकदम डिटॉक्स करके छोड़ देगा। आपका जो शरीर का जो आपका टेंशन है, जॉब का सब कुछ टेंशन छोड़ के, पढ़ाई का सब कुछ छोड़ के आप रिलैक्स हो जाओगे इस ट्रिप के दौरान। और इस ट्रिप के अंदर आपको कई दिक्कतें भी आएगी क्योंकि आप अचानक से इतनी हाइट पर चले जाते हो। खारदुंगला पास 18,000 प्लस समथिंग हाइट है उसकी। तो अगर आप खारदुंगला 10-15 मिनट से ज़्यादा आप अगर वहाँ पे रहेंगे तो आपको ऑक्सीजन की भी दिक्कत आने वाली है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। अगर आप वहाँ पे जा रहे हो तो ऑब्वियस चीज़ है कि आप वहाँ पे फोटोज निकालेंगे, रील्स बनाएंगे, व्लॉग बनाएंगे, या जो कुछ आपको करना है वो आपको जल्दी से करना होगा और जल्दी से वहाँ से आपको निकल जाना होगा क्योंकि 18,000 प्लस फीट पे सांस आने में दिक्कत आ सकती है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें। ऐसा कुछ मेजर इश्यू नहीं आएगा और जैसे ही आप वो खारदुंगला से नीचे की तरफ आएंगे तो आप रेगुलर हो जाएंगे। इसीलिए मैंने बोला था शुरुआत में कि अगर आप फ्लाइट से डायरेक्ट ले आते हो तो लेह सिटी के अंदर एक दिन रुकना और उसके बाद ही आगे जाना। बाय रोड आप आते हो तो धीरे धीरे आप हाइट पे आ रहे हो। मनाली से 10-11,000 फीट से आप 18,000 फीट तक आ रहे हो तो आपका जो शरीर है वो उस हिसाब से वो उस लेह में ढल चुका होगा, तो आपको ऊपर जाके इतनी दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप ये सारी चीज़ बाइक से कवर करना चाहते हो तो बाइकिंग के जो गियर्स है और थर्मल है या फिर गर्म कपड़े है, ये सब कुछ एकदम याद करके रख लेना क्योंकि ये आपको सबसे ज़्यादा दिक्कत देगी। अगर आपके पास गर्म कपड़े नहीं होंगे, वहाँ पे ठंडी होगी, माइनस में टेम्परेचर भी जा सकता है, बर्फ वर्षा भी हो सकती है। तो आपको ये खास ध्यान रखना है कि गर्म कपड़े आप हमेशा अपने साथ में रखें। हैंड ग्लोव्स हो गए या पैरों के वाटरप्रूफ जूते भी खास काम लगेंगे अगर आप बाइक राइड करने वाले हो। क्योंकि क्या है, आपको कहीं कहीं रोड रास्ते में रिवर क्रॉसिंग आ जाएगी, वाटर क्रॉसिंग आ जाएगी, तो उस टाइम आपके अगर जूते गीले हो गए तो वो सूखेंगे नहीं क्योंकि वहाँ पे
आपको इतने कम टेम्परेचर में इतने जल्दी से वो सूख भी नहीं सकते और आपके पास उतना टाइम भी नहीं होगा। तो ये सब चीज़ें हैं, अगर आप बाय रोड आ रहे हो, कार लेके आ रहे हो, तब तो इतनी कोई दिक्कत नहीं आने वाली, क्योंकि गाड़ी के अंदर आपके पास हीटर या और सब कुछ चीज़ें अवेलेबल होगी। और दूसरा सनस्क्रीन और सनग्लास, ये सब बहुत ही ज़रूरी है। SPF 50+ अगर आपको मिल जाती है सनस्क्रीन तो सबसे बेस्ट रहेगी। और आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, अगर आप सन ग्लासेस कैरी कर सकते हो तो करना सबसे अच्छा है, क्योंकि वाइट स्नो देखकर आपकी आंखें कभी कभी वो ऐसा ब्लाइंड हो जाती है, ऐसी दिक्कत आ सकती है। तो सन ग्लास अगर आपके पास हो तो वो अपने साथ रख लेना। और अगर हम बात करें डॉक्यूमेंट्स की, डॉक्यूमेंट्स हमें क्या क्या कैरी करने हैं हमारी इस ट्रिप के दौरान, तो आपको सभी डॉक्यूमेंट जो गाड़ी या बाइक के रिलेटेड है, RC हो गई, PUC हो गई, अगर कोई परमिट चाहिए तो वो परमिट्स हो गई। और लेह लद्दाख के लिए आपको जो परमिट चाहिए वो परमिट आप ऑनलाइन ले सकते हो, या फिर ले उतर कर आप किसी भी साइबर कैफे से आप वो परमिट ले सकते हो। उसके अलावा अगर हम किसी चीज़ की बात करें तो वो है अपना बाइक का जो सामान है, पंचर किट हो गई है और छोटे मोटे जो सामान है वो सब कुछ आपको कैरी करना पड़ेगा। एक एयर प्रेशर का जो पंप आता है, इन्फ्लेटर पंप आता है, वो आपको कैरी करना होगा। अगर आपके पास नहीं है तो अमेजोन, फ्लिपकार्ट पर से खरीद सकते हो, या फिर अपने किसी दोस्त का भी आप मांग के ला सकते हो 10-15 दिनों के लिए, क्योंकि ये चीज़ ऐसी है अगर आपका ख़राब सिचुएशन में आपका लाइफ सेव करने के लिए आपको काम आ सकती है। अगर पंचर हो गया तो आप हवा भर भर के थोड़ी दूर तक आप जा सकते हैं, आपको स्टेपनी लगाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा जो चीज़ है लेह लद्दाख जाने के लिए वो है टाइमिंग सबसे बेस्ट टाइमिंग इसका मई से रहते हैं अक्टूबर तक का है। और इस टाइमिंग के अलावा वहाँ पे भारी स्नो होती है, उसके लिए आपको वहाँ जाने के लिए आपको परमिशन भी नहीं मिलेगी और आप जा भी नहीं सकते स्नोफॉल की वजह से। इसीलिए आपको मई से लेकर अक्टूबर महीने तक आप वहाँ पे जा सकते हैं। और अगर आप वहाँ जा रहे हैं तो एक चीज़ का खास ध्यान रखना है, ये रिमोट एरिया है, वहाँ पे साफ सफाई नहीं हो सकती, इसीलिए हमें कूड़ा कचरा या प्लास्टिक वहाँ पे नहीं फेंक के आना है। जो भी पानी की बोतल आप यूज़ करें, खाना पीना जो पॉलीथीन यूज़ करें, वो सब अपनी गाड़ी में या अपनी बैग में अंदर ही रखें। अपनी टैक्सी हो गई तो टैक्सी में ही रखें, क्योंकि क्या है वहाँ पे अगर आप फेंक के आओगे तो वो टूरिस्ट प्लेस है, वहाँ पे अब साफ सफाई होगी नहीं, वो भी गंदा हो जाएगा। तो कोई अगर आपके पीछे अगर जा रहा है तो उसको वो देखने का मजा ही नहीं आएगा जो आपको अभी आ रहा है। आपके आगे अगर किसी ने यहाँ पे कचरा फेंक दिया होता तो आप देखने के लिए ये नहीं जाते। तो इसी के लिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि एक रिस्पॉन्सिबल टूरिस्ट बने और जो सभी कूड़ा कचरा है वो अपने साथ अपने शहर ले जाइए। और इसी के साथ हम इस वीडियो को एंड करते हैं। और आपके लिए कौन कौन से नेक्स्ट ट्रिप के लिए जो नेक्स्ट प्लान है, नेक्स्ट टूर गाइड है, आपको कौन सी चाहिए वो कमेंट सेक्शन में बताना। हम उसके लिए आपके लिए एक नया वीडियो लेके आएंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत। और इसी तरीके से प्यार बनाए रखना, हमारे चैनल भी सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को भी लाइक कर देना। जय हिंद, जय भारत।